आजकल हम लोग भ्रमण पे हैं। कस्तूरबा गांधी में नामांकन के लिए बहुत से दरवाजे पे जा रहे हैं और जब हम दरवाजे पर जा रहे हैं तो अलग अलग दरवाज़ों पे अलग अलग तरीके की अनुभूतियाँ आ रही हैं। यानी हम आजकल क्या कर रहे हैं, एजुकेशन से जोड़ने के लिए मोटिवेशन की होम डिलीवरी कर रहे हैं। एजुकेशन से जोड़ने के लिए मोटिवेशन की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि हम एक जो हरिजन टोली है उस हरिजन टोली में जाकर के, महादलित बस्ती में जाकर के मैं यह पता करने का प्रयास करूं कि इस महादलित बस्ती में वैसी कितनी लड़कियां हैं जो कि 8वां पास की हैं या कि 10वां पास की हैं और उसके बाद से पढ़ाई छोड़ दी हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि 10 या 5 या 7 बच्चियां मिलेंगी। मुझे ये लग रहा था कि एक आध बच्चियां कहीं मिल जाएंगी। 70 परिवार का एक टोला, वहाँ पे मैं गया और मेरे साथ मेरी टीम के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें मैं ट्रेंड किया था कि कैसे सर्वे करना है। हम लोग जाकर के 1 घंटा सर्वे किया और 1 घंटा सर्वे में जो परिणाम सामने आया वो परिणाम हमको चौंका दिया। मात्र 70 परिवार वाले एक टोले पे जब हमने सर्वे किया तो पाया कि 14 लड़कियां ऐसी हैं जो कि 8वीं के बाद से पढ़ाई छोड़ दी हैं और वो फिर वो स्कूल नहीं जा रही हैं और स्कूल जाएंगी भी नहीं। उसमें 2-3 लड़कियां ऐसी भी मिली जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, 10वां कर लेती, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न से पढ़ाई छोड़ देती। हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर उसे इन लोगों को पढ़ाई छोड़ने के पीछे कारण क्या है, वो रीज़न क्या है। उस रीज़न को समझने के जब हम लोगों ने प्रयास किया तो हम लोगों से बात करना शुरू किए कि क्या रीज़न है, ज़रा आप बताइए। जब वो हमने बात करना शुरू किया तो पता चला कि जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी हैं, कुछ लोगों के पास ये रीज़न है कि पैसे नहीं हैं। एक पहला रीज़न ये सामने आया। उन लोगों ने बताया कि अब हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अब बच्ची बड़ी हो गई है, अब इसका शादी ब्याह कर देते हैं। और कुछ लोग ये सोच रहे थे पढ़कर क्या करेंगी। और एक मज़ेदार बात और सामने आई, वो यह कि कुछ तो लड़कियां ही कह रही थी कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के कारण, 4 कारण मुझे देखने को मिले। मैं समझाने की कोशिश किया, जहाँ पे लड़की कह रही थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, वहाँ मैं समझाने की कोशिश किया कि तुम मान लो कि यदि तुम्हारी शादी होगी, वहाँ पे तुम जाओगी, कोई तुमको नौकरी मिल रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगी, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा, नौकरी तुमको नहीं मिलेगी, तुमको कैसा लगेगा। समझने का वो प्रयास की और कुछ बच्चियाँ समझ भी गईं, कुछ बच्चियाँ पढ़ने के लिए राजी भी हो गईं। और जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए तो हमारे पास उपाय ही था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन कराए और फिर वहाँ पे उन लोगों को पढ़ने की व्यवस्था किया। तो इस प्रकार तमाम तरीके का अनुभव हो रहे हैं। और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, क्या कोई अपने घर में आग लगाए तो आप लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे ना। तो जब घर में कोई आग लगा रहा है तो आप लगाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका भी घर जल जाएगा। तो वहीं व्यक्ति एक के जो अशिक्षित है आपके घर के बगल में, उसको आप अशिक्षित क्यों रहने देना चाहते हैं? यदि आप जाग जाएं, यदि अपने घर के अगल बगल देखें कि कोई लड़की ऐसी है जो स्कूल नहीं जा रही है, कोई परिवार ऐसा है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। मैंने एक और चीज़ देखा कि एक परिवार ऐसा था जिसके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। वो लड़की को मैं देखा कि लड़की का एज तो है पढ़ने वाला, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रही है। खासकर हम काम 8वीं क्लास की लड़की पे, 8वीं क्लास से ऊपर लड़की पे करते हैं, तो हम देखें कि स्कूल नहीं जा रहे। मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश किया कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। वो कहे कि पापा नाम नहीं लिखवाते, मम्मी नाम नहीं लिखवा लेते। मैं मम्मी पापा से बात करने की कोशिश किया, मम्मी पापा एकदम रिजिड ठीक नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जब आप अगल बगल के होकर समझाएंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार समझाने में वो बात समझ जाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि कोई लड़की पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रही हो तो पंचदेवरी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहाँ पे 100 लड़कियों का सीट है। अभी कुछ सीट शेष है, आप नाम लिखवा सकते हैं, आप ला सकते हैं। जहाँ पे फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में पढ़ना, सब कुछ फ्री है बालिकाओं के लिए। सिलाई कटाई से लेकर के और भी सारी सुविधाएं जो बच्चियों को दी जाती हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध है सरकार के द्वारा, वो भी एकदम निःशुल्क। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने अगल बगल जरा देखें, जरा एक दो घर जाएं और पता करें कि कौन बच्ची ऐसी है कि जो पढ़ नहीं पा रही या पढ़ने नहीं जा रही है। और यदि आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी बुलाएं, मैं भी आता हूं। मिलजुल के हम लोग समाज को शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।